हर हर महादेव। महाशिवरात्रि व्रत विधि। भगवान शिव की पूजा वंदना करने के लिए प्रत्येक माह के कृष्ण शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि महाशिवरात्रि को व्रत रखा जाता है, लेकिन सबसे पहले शिवरात्रि फागुन मास की कृष्ण चतुर्दशी होती है। शिवरात्रि व्रत विधि। गरुड़ पुराण के अनुसार शिवरात्रि से एक दिन पूर्व त्रयोदशी तिथि में शिव जी की पूजा करनी चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके उपरांत चतुर्दशी तिथि को निहार कर रहना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को जल चढ़ाने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की मूर्ति या शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। ओम नमो का जाप करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। इसके बाद रात्रि के चारों पहर में शिव जी की पूजा करनी चाहिए। अगले दिन काल ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर व्रत को पारण करना चाहिए। महाशिवरात्रि की कथा। गरुड़ पुराण के अनुसार इस दिन भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। भगवान शिव को बेलपत्र बेहद प्रिय हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को रुद्राक्ष, बेलपत्र, भांग, शिवलिंग और काशी अति प्रिय हैं। पूर्व काल में त्रिभानु नामक का एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह परिवार को पालन करता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर ना चुकने सका। क्रोध साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना दिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उस शिवरात्रि की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के लिए विषय बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देने बंधन में छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह से रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकारी खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बिताने का इंतजार करने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता ना चला। पड़ा बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वो संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गईं। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया। शिवलिंग का भी बेलपत्र चढ़ गया। वह एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रस्ताव खींचा। हिरनी बोली, मैं गृहिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसाव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या कैसे करोगे? जो ठीक है, मैं बच्चों को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी। वह मार लेना। शिकारी ने पश्चाताप ढीले कर दिए और हिरनी जंगली हिरनियों में लुप्त हो गई। प्रत्युचाप चढ़ाने पर ढीली करने के बाद वह कुछ बेलपत्र अन्यांश ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उसने अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजन भी समाप्त हो गया। कुछ ही देर बाद एक हिरनी उधर से निकली। शिकारी को प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया और तब उससे देख हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले मृत्यु से निवृत्त हुई हूँ। कामातुर विहरिणी हूँ। अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। दो बार शिकार खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकार के लिए यह स्वर्ण अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में कुछ देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को उसके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा हुआ और बोला, सामने आए शिकार को कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले मैं 2 बार शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूखे प्यासे व्यक्त हो रहे होंगे। उत्तर में हिरनी ने फिर कहा, जैसे तुम्हारे बच्चों की ममता सता रही है वैसे मुझे भी। हे शिकारी, मुझे विश्वास करो, मैं इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतीक्षा
करती हूँ। हिरनी का दीन सुनकर शिकारी उस पर दया आ गई। उसने उस मृग को जाने दिया। शिकारी के अभाव से तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेलपत्र पर बैठा बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पाँव फटने को कोई हुई तो एक हष्ट-पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रतिष्ठा देखकर मृग विनती स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलम्ब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख ना सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मैं भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की यह बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी 3 पत्नियां हैं, जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो गई। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। अब अनजाने में ही की हुई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर में वह मृग सब परिवार के समक्ष उपस्थित हो गया, ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, साम्यिकता एवं सामूहिक प्रेम भाव देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। जाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को ले जाने आए तो जीव गणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी का शिवलोक ले गए। शिव जी की कृपा से अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के पर्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। शिकारी की कथा अनुसार महादेव तो अनजाने में किए गए इस व्रत का भी फल दे देते हैं, पर वास्तव में महादेव शिकारी को दया भाव जन में भेदभाव नहीं कर सकते। वास्तव में वह शिकारी शिव पूजन नहीं कर रहा था। इसका अर्थ यह हुआ कि वह किसी तरह के किसी फल की कामना नहीं कर रहा था। अब उसने मृग परिवार को समय एवं जीवन दान दिया तो कि शिव पूजन के समान है। शिव का अर्थ ही कल्याण होता है। उन निरीह प्राणियों का कल्याण करने के कारण शिव तत्व हो जान पाया। उसका शिव से सकारात्मक हुआ। परोपकार करने के लिए महाशिवरात्रि का दिन होना भी आवश्यक नहीं है। पुराण में 4 प्रकार के शिवरात्रि पूजन का वर्णन है। मासिक शिवरात्रि, प्रथम आदि शिवरात्रि तथा महाशिवरात्रि पुराण वर्णित अंतिम शिवरात्रि है। नित्य शिवरात्रि, वास्तव प्रत्येक रात्रि ही शिवरात्रि है। अगर आप उन परम कल्याणियों आशुतोष भगवान में स्वयं को लीन कर दें तथा कल्याण मार्ग का आरोहण करें, वही शिवरात्रि का सच्चा व्रत है। हर हर